नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। धर्म के नाम पर कट्टरपंथ फैलाने वालों के लिए अब उत्तर प्रदेश में सख्त संदेश है। योगी सरकार ने साफ चेतावनी दे दी है कि जो लोग समाज में नफरत, जहर और भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना, डराना या लालच देकर उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ करना अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्व चाहे किसी भी रूप में हो, उन्हें कानून के तहत सजा जरूर मिलेगी। योगी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में शांति, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द से समझौता नहीं किया जाएगा। जबरदस्ती या लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है और प्रशासन पूरी सख्ती के साथ मैदान में उतर चुका है। सरकार ये साफ कर चुकी है कि धर्म आस्था का विषय है, खेल का नहीं, और जो लोग इस आस्था का गलत इस्तेमाल करेंगे उनका यूपी में बुरा हश्र तय है। और इसी के चलते पुलिस विभाग को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी की सख्त चेतावनी, धर्मांतरण गिरोह पर शिकंजा, पुलिस को दिशा निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सख्त और स्पष्ट रुख अपनाया है। पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 के दूसरे दिन समापन अवसर पर उन्होंने पुलिस और खुफिया तंत्र को विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान समय में अपराध के तरीके तेजी से बदल रहे हैं और ऐसे में पारंपरिक पुलिसिंग के साथ साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बेहद जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से विदेश से धर्मांतरण गिरोह को राज्य की शांति और सामाजिक एकता के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि इन्हें जड़ से खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, डेटा विश्लेषण और आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हाल के वर्षों में ये देखा गया है कि धर्मांतरण की गतिविधियां अब व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि संगठित गिरोह के माध्यम से की जा रही। बलरामपुर जैसी घटनाएं इस बात का संकेत है कि इन गतिविधियों के पीछे सुनियोजित रणनीति, विदेशी फंडिंग और मजबूत नेटवर्क काम कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे गिरोह की पहचान करें केवल सतही जांच से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए वित्तीय लेन देन, डिजिटल गतिविधियों और सोशल मीडिया व्यवहार का गहराई से विश्लेषण करना होगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि AI आधारित निगरानी प्रणाली के जरिए संदिग्ध गतिविधियों को समय रहते पकड़ा जा सकता है और बड़े नेटवर्क को टूटने से पहले ही ध्वस्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि एक ऐसा मंच बन चुका है जिसका इस्तेमाल सकारात्मक कार्यों के साथ साथ नकारात्मक और खतरनाक उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा है। उन्होंने चिंता जताई है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाना, दुष्प्रचार करना, जातीय और धार्मिक भावनाओं को भड़काना और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। डीपफेक वीडियो, फर्जी अकाउंट्स, भ्रामक पोस्ट और डार्क वेब के जरिए अपराधियों द्वारा अपनी पहचान छिपाकर गतिविधियां संचालित करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पुलिस को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाया जाए ताकि सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था, जातीय संतुलन और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं की नीति अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो या संगठन, अगर वो समाज को तोड़ने, हिंसा भड़काने या पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है और कानून के दायरे में रहते हुए सख्त कदम उठाने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से सटी उत्तर प्रदेश की सीमाएं संवेदनशील हैं और इन क्षेत्रों से जुड़े नए तरह के आतंकी और आपराधिक गतिविधियों के आयाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया
कि इन सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और खुफिया तंत्र को और मजबूत किया जाए। आधुनिक तकनीक, ड्रोन सर्विलांस सिस्टम और अंतर राज्य व अंतर एजेंसी के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए। उनका कहना है कि किसी भी तरह की चूक राज्य की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, इसीलिए हर स्तर पर सतर्कता जरूरी है। धर्म के नाम पर खेल, एक्शन में सीएम योगी। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने गौ तस्करी और धर्मांतरण से जुड़े संगठित गिरोह पर भी कड़ा रुख अपनाया है। उनका साफ कहना है कि ये केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने से जुड़ा विषय है। ऐसे गिरोह अक्सर कमजोर वर्गों को निशाना बनाते हैं, लालच या दबाव के जरिए उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं और फिर अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस को साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि इन गिरोह के पूरे नेटवर्क की पहचान की जाए, उनके फंडिंग को रोका जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि कुछ लोगों के नाम का दुरुपयोग कर नए नए संगठन बना रहे हैं। ये संगठन समाज में भ्रम फैलाने, युवाओं को भड़काने और अराजकता पैदा करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि ऐसे संगठनों की जांच की जाए, ये देखा जाए कि उनके पीछे कौन लोग हैं, उनकी फंडिंग कहां से हो रही है और उनके असली उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यदि ऐसे संगठन कानून के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आज का अपराध केवल सड़क पर दिखाई देने वाला अपराध नहीं, बल्कि एक साइबर अपराध है। ऑनलाइन ठगी, आतंकी फंडिंग और विदेशी एजेंसियों के माध्यम से चलने वाले नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस को लगातार प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पुलिस बल को आधुनिक उपकरण, सॉफ्टवेयर और प्रशिक्षण देकर सक्षम बना रही है ताकि वो समय की चुनौतियों का सामना कर सके। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से ये भी अपेक्षा जताई है कि वो जनता के साथ बेहतर संवाद बनाए रखें। उन्होंने कहा है कि आम नागरिकों का विश्वास पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और यदि लोग उनके पुलिस पर भरोसा करेंगे तो सूचना तंत्र मजबूत होगा और अपराधियों को पकड़ना आसान है। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करे ताकि किसी भी समुदाय को यह महसूस ना हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। प्रदेश में लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में कट्टरपंथ फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, संगठन या समूह से जुड़ा हो। और अगर कोई व्यक्ति या गिरोह धर्म के नाम पर समाज को गुमराह करने, तोड़ने या अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अब पहले से कई ज्यादा सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को साफ निर्देश दे दिए गए हैं, ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई हो और किसी भी तरह की ढिलाई ना बरती जाए। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि धर्मांतरण के मामले केवल व्यक्तिगत नहीं रहे, बल्कि गिरोह के रूप में सामने आए हैं। छांगुर और आगरा धर्मांतरण जैसे मामलों में जिस तरह योगी सरकार ने त्वरित और कठोर कार्रवाई की, उससे ये साफ हो गया था कि अब सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। इन मामलों में न सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क, फंडिंग और संपर्कों की भी गहराई से जांच की गई। यही वजह है कि अब ऐसे तत्वों में डर का माहौल बना है और प्रशासन का संदेश साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अब सरकार उसी रफ्तार और सख्ती के साथ कट्टरपंथ फैलाने वालों के खिलाफ आगे बढ़ रही है। प्रशासन ये मानता है कि धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना, लालच देना या दबाव बनाकर धर्मांतरण कराना समाज के लिए बेहद खतरनाक है। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और आपसी विश्वास कमजोर होता है। और यही कारण है कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वह जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाए। सरकार का फोकस सिर्फ कार्रवाई पर नहीं, बल्कि ऐसे नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने पर है। योगी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का खेल अब नहीं चलेगा, चाहे वो विदेशी फंडिंग के जरिए हो, स्थानीय स्तर पर बनाए गए संगठनों के माध्यम से हर पहलू की जांच की जाएगी। कुल मिलाकर प्रदेश में ये माहौल बन चुका है कि कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। सरकार और प्रशासन पूरी मजबूती के साथ ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शांति, भाईचारा और सामाजिक संतुलन बना रहे।
योगी सरकार का ये रुख साफ संकेत देता है कि कट्टरपंथ, अवैध धर्मांतरण और समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और इसमें किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।